ठीक है, इधर ऐसा आइडेंटिटी हम लोग पहले भी प्रूफ करने के लिए देख चुके हैं। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 5th नंबर क्वेश्चन है, 5 का 5th नंबर है। ठीक है, इसमें cos a माइनस साइन ए प्लस 1, cos a प्लस साइन ए माइनस 1 दोनों। तो इस तरह का आइडेंटिटी हम पहचानने के लिए बताए थे कि ऊपर में भी साइन कॉस 1 रहे, नीचे में भी साइन कॉस 1 रहे। ठीक है, तो इस तरह के आइडेंटिटी में हम लोग या तो साइन थीटा का डिवाइड कर रहे होते हैं या फिर कॉस थीटा का डिवाइड कर रहे होते हैं। एक नियम बताए थे कि ऊपर और नीचे साइन चेक करो कि किसका साइन डिफरेंट है। यहां देखो कॉस के पास भी प्लस का साइन है, कॉस के पास भी प्लस का साइन है, तो कॉस थीटा से डिवाइड तो नहीं लगेगा। ठीक है, ऊपर देखे साइन के पास निगेटिव है और यहाँ साइन के पास नीचे वाला के पास पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे लग रहा है कि हाँ साइन से डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। एक चीज और यहां से देख लेना, कॉसेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को देखो तो 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं। ये 100% हमको ये बता देता है कि हाँ साइन से ही डिवाइड करना है, समझे। यहां देखो प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन, दोनों का डिनोमिनेटर में साइन आ गया है। ये 100% हम लोग को बता देता है कि साइन ए से या साइन थीटा से ही डिवाइड करना है। ठीक है, अब डिवाइड करते हैं। यहाँ पे क्या पहला स्टेप क्या चेक कर लेना है यहाँ पे कि ऊपर और नीचे दोनों जगह का डिफरेंट साइन है कि नहीं, मतलब एक जगह पॉजिटिव होना चाहिए और एक जगह निगेटिव। तो किसका पॉजिटिव निगेटिव है, साइन ए का, तो साइन ए से डिवाइड कर सकते थे, एक नंबर आया। ठीक है, दूसरा ये 50% चांस हमारा है। दूसरा चांस ये बताएगा, ठीक है, कि डिनोमिनेटर में क्या है, इसका डिनोमिनेटर में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, ऐसे तो कभी कभार ऐसा रहता है प्रूफ करने का, इसी को देखो लिख देगा 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, ये ना लिख करके ये लिख देगा 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, ऐसा भी प्रूफ करने को। तो यहाँ का भी डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, साइन दिख रहा है। अच्छा, इसका डिनोमिनेटर पूछते तो क्या बोलते, 1 बोल देते, नहीं कॉसेक का 1 बाई साइन हो जाएगा जी, तो इसका भी डिनोमिनेटर क्या है, साइन ही है, मतलब साइन से डिवाइड करेंगे। ये 100% कंफर्म कर दिया। ठीक है, तो इसको लिखते हैं न्यूमरेटर, पहले तो LHS जो पहला स्टेप है वो हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, साइन थीटा मत लिख देना, यहां साइन ए है तो साइन ए ही लिखना, साइन थीटा और साइन ए दोनों अलग अलग चीज हो जाएगा। ठीक है, दोनों अलग अलग एंगल के बारे में बात करने लग जाएगा ऐसे करोगे तो। अब देखो कॉस को डिवाइड करेंगे किससे, साइन ए से, फिर यहां माइनस है, साइन ए को डिवाइड साइन ए से, फिर यहां प्लस 1 को भी डिवाइड किससे करेंगे, साइन ए से। ऐसा सब सिखाया जाता है ना पहले भी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करके। ठीक है, कि अगर हम जितना न्यूमरेटर से डिवाइड करते हैं उतना ही डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो ओवरऑल वैल्यू में फर्क नहीं आता। ठीक है, बस देखने में कुछ नया लगता है। ठीक है, यहाँ तो अब नीचे कॉस ए का भी डिवाइड कर दिए साइन से, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब सबका फॉर्मूला लिख देंगे, कॉस ए बाई साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ए, माइनस ये तो डिवाइड होके 1 हो गया, प्लस 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉस ए के बटा कॉस ए बटा साइन ए, फिर से क्या हो गया कॉट ए, प्लस 1 माइनस कॉस ए के। इसको क्या बोले थे, ऊपर वाले वैल्यू को सजा लेना किस फॉर्मेट पे, जो आइडेंटिटी होता है कॉस ए का स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, आइडेंटिटी था। तो पहले कौन आता है, कॉसेक, उसके बाद कौन आता है, कॉट। तो ऊपर में पहले कॉसेक लिखाएगा, फिर कॉट लिखाएगा, फिर 1 लिखाएगा। ठीक है, सबसे पहले कौन लिखाएगा, कॉसेक ए के पहले प्लस ही था तो ये देखो प्लस वाला ही आया है, कॉट ए के पहले भी प्लस है तो प्लस कॉट ए, फिर क्या आ गया माइनस 1। ठीक है, अब यहां पर क्या नीचे वाले वैल्यू से हमको मतलब नहीं है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। एक तरीका और तुम लोग को बताएं किससे डिवाइड करना पड़ता है, ऊपर वाला साइन में जिसका भी निगेटिव देख लो, यहां साइन दिख रहा है निगेटिव तो उसी से डिवाइड करेंगे, ताकि डिवाइड उससे करो कि लास्ट वैल्यू -1 बचे, लास्ट वैल्यू क्या बचे -1। समझ गए, तो ये 3 तरीका एक ही क्वेश्चन के अंदर कि किससे डिवाइड करेंगे ये तुमको बता रहे हैं। ठीक है, और क्या चाहिए, तो उसमें भी अब देखो ऐसा भी क्वेश्चन है बुक में,
हम उस दिन साफ साफ बताए थे, एक ही तरह का 6 बार क्वेश्चन यहां से यहां नीचे उतार के रख दिए, फिर भी रिमझिम बोल रही है कि सर नहीं बना हमसे। देख रहे हैं कि कॉसेक को 1 बाई साइन लिख दिया है, कॉट को कॉस बाई साइन लिख दिया है। अरे ये थोड़ी लिखना था, इसमें थोड़ी चेंज करने बोले हैं साइन और कॉस में। इसमें क्यों नहीं चेंज करने बोले? क्योंकि एक नया टाइप आ गया था कि कॉसेक कॉट 1 रहे, ऊपर भी और नीचे भी वही चीज रहे, तो इसमें डिवाइड नहीं करेंगे। या फिर tan sec 1 रहे, ऊपर भी tan sec 1 नीचे भी रहे, तो डिवाइड मतलब कि डिवाइड नहीं, मतलब कि साइन और कॉस में कन्वर्ट नहीं करना। ठीक है, वहां पे सीधा 1 का एक आइडेंटिटी यहां लगेगा, कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a। अगला स्टेप में ये होने वाला है, समझ रहे हो बात को? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है लिखा हुआ, जो लिखवाए क्वेश्चन उसमें है ना जी लिखा हुआ। ठीक है, अब इस 1 के जगह पे देखो क्या करने वाले हम लोग, नीचे को तो छेड़ना ही नहीं है, जैसा है वो वैसा ही रहेगा। ये शुरुआत में जो वैल्यू उसको ब्रैकेट में डाल दी, इधर देखते रहना। ठीक है, माइनस के जगह माइनस, इस 1 के जगह ना एक आइडेंटिटी लिखेंगे, जो आइडेंटिटी इसी के मिलता जुलता रहे। कॉसेक और कॉट से एक आइडेंटिटी बनता था, कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a, आइडेंटिटी बन के तैयार हुआ। बट नीचे को कुछ नहीं करते जाएंगे, नीचे कुछ देर के बाद ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस के पहले ब्रैकेट, माइनस के बाद ही ब्रैकेट, लेकिन इस ब्रैकेट को हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा पे। ठीक है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। सेक ए कहां से आ गया इसमें जी? सेक ही कॉसेक ही बोले हो, ठीक है। नीचे तक ठीक है ना, यहां जाएगा देखो तो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, माइनस के पहले और माइनस के बाद भी दोनों ब्रैकेट में एक जगह ब्रैकेट पक्का मिलेगा, कॉसेक प्लस कॉट वाला। ठीक है, तो इसको गुना करके एक नया ब्रैकेट ओपन करते हैं। माइनस के पहले क्या बच रहा है, इधर देखो, माइनस के पहले क्या बच रहा है? कुछ नहीं, ये पूरा का पूरा यहां आ चुका है, तो फिर 1 बचा। ठीक है, क्योंकि इस माइनस के पहले वाले को तो कॉमन ले लिए, तो इसके बदले क्या बचेगा ब्रैकेट में? 1 बचेगा। फिर माइनस के जगह माइनस, माइनस के बाद 2 ब्रैकेट है, तो 2 ब्रैकेट में प्लस वाला उठा चुके हैं, तो इसको हटाओ, क्या बचा? कॉसेक माइनस कॉट, तो ब्रैकेट में ही लिखना है इसको, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, नीचे वाले को अभी भी वैसा ही, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अगला स्टेप, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू है, इंटू लगाए, इसको ब्रैकेट में लिखो 1 माइनस कॉसेक ए, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कॉट ए। आया, नीचे अभी भी वही चीज आएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। चेक करो ऊपर और नीचे, यहां पे 1 के पहले प्लस, यहां भी प्लस, कॉसेक के पहले माइनस, यहां भी माइनस, कॉट के पहले प्लस, यहां भी, ये कट गया पूरा। क्या बचा यहां पे? कॉसेक ए प्लस कॉट ए। देखो आरएचएस में क्या है, आरएचएस में क्या लाना है? कॉसेक प्लस कॉट, और यहां क्या आ चुका है हमारे पास? कॉसेक प्लस कॉट आ गया, सीधा सीधा, कुछ खेल नहीं करने का जरूरत पड़ा। यही अगर सॉल्व करते करते बता देते हैं, यहां पे कॉसेक माइनस कॉट प्रूफ करना रहता। क्या रहता प्रूफ करना? कॉसेक माइनस कॉट। तब क्या लाते हैं, यहां तो बीच में प्लस है, और वहां लाना कितना है? माइनस, और ये माइनस दिया रहता है ऐसे करके, 1 अपॉन कॉसेक माइनस कॉट लाना रहता। ठीक है, जब माइनस लिखता ना तो 1 अपॉन करके लिखता। ठीक है, तो कैसे लाते? तो सर नीचे दिया हुआ है कॉसेक माइनस कॉट, तो हम लोग इसका नीचे गुना करते हैं, क्या? कॉसेक माइनस कॉट, और जितना नीचे गुना किए उतना ही ऊपर गुना करेंगे। अब देखो, कॉसेक ए प्लस बी, और इस ब्रैकेट में ए माइनस बी है, तो क्या हो जाता? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे वही पार्ट आ जाता, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। इसका वैल्यू कितना बन जाता? 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए। आ गया आंसर। तो कितना अलग अलग तरह का आंसर देखो प्रूफ करने को दे सकता है एक ही क्वेश्चन में। कॉसेक ए प्लस कॉट ए भी दे सकता था, आ गया था कॉसेक ए प्लस कॉट ए। 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए भी दे सकता था,
और देखो क्या दे सकता था, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये तीनों चीज में से कोई भी एक चीज दे देगा प्रूफ करने के लिए। ठीक है, अब इसको अगर लाना रहता तो क्या करते, तो सीधा इस स्टेप के बाद हम इधर गुना ऊपर नीचे नहीं करने जाते, इसी को सोचते। देखो यहां नीचे साइन है, कौशिक को अगर तुम लिखो इसके बाद सीधा यहां कौशिक को, ये दोनों स्टेप नहीं लिखते, ये दोनों स्टेप नहीं करते। यहां से जो यहां तक किए हैं, ये स्टेप किसके लिए किए हैं, ये हुआ है 4 1 अपॉन कौशिक ए माइनस कॉट ए, इतना लाने के लिए बस ये स्टेप किए हैं। ठीक है, ये बीच वाला तो आ ही गया था सॉल्व करते करते, अगर बटा वाला लाना था तब हम लोग अपने मन से गुना करेंगे, और अगर ऐसा लाना है कॉस और साइन में लाना है तब गुना वगैरह नहीं करेंगे, सीधा कॉसेक को 1 अपॉन साइन ए लिख देंगे और कॉट को कॉस ए अपॉन साइन ए लिख देंगे। दोनों का एलसीएम, डिनोमिनेटर सेम है तो साइन ए आ गया, यहाँ पे 1 प्लस क्या हो गया कॉस ए आ गया। उतना नोट करो एक ही पेज में सारा, मतलब एक ही जगह पे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के अंदर इसमें 3-4 अलग अलग तरह का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे cos माइनस साइन प्लस 1, cos प्लस साइन माइनस 1 के जगह पर ये क्वेश्चन भी दे सकता था, यही लिख देता इसके जगह पे और ये सब प्रूफ करवा सकता था। ठीक है, तो इस ये एक क्वेश्चन जो है ना 3-3 4-4 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को लेकर के आता है। ठीक है,